सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। टाइम हो रहा है शाम का 7:10। अयान की वजह से गेट लगा दिया, अंदर आ गई क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ें छूता है जाके। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा टाइम है आज ब्लॉग स्टार्ट करने का, शाम के 7:10। तो वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा क्या रीज़न है आज शाम के वीडियो बनाने का। यहाँ पर मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो ये मैं सब्जी काट रही हूँ इसको ड्रमस्टिक कहते हैं और हमारे यहाँ वहाँ नॉर्थ में इसको सहजन की फली भी कहते हैं। तो हम अपनी जीभ के चटपन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बनाते हैं, स्वाद लेते हैं। बट जो ये सब्जी मैं बना रही हूँ, इस सब्जी में 300 से ज़्यादा बीमारी मारने के गुण हैं, 46 से ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि बहुत सारे संक्रमण को मारने को कम करने में काम आते हैं। तो ये सब्जी इस समय बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे साउथ में ये सब्जी हमेशा मिलती है और इसको यहाँ पे सांभर में डाल के बहुत खाते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू भी लिए थे क्योंकि खाली ये बनाएंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो मैंने यहाँ आलू को फ्राई कर लिया है पहले अच्छे से 4 से 5 मिनट। फिर इसको ड्रमस्टिक को फ्राई कर लेती हूँ मैं इसी तेल में। लेकिन इस तरीके से बनाते हैं तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। जब अयान छोटा था तो मुझे डॉक्टर बोलते थे सब्ज़ी खाने के लिए, तो मैंने बहुत खाई है। इस सब्ज़ी के लिए मैंने एक स्पेशल पेस्ट भी बनाया है, अलग रखा हुआ है ग्राइंडर में। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए मैंने पहले उसमें हींग डाला है, जीरा डाला है, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और ये पेस्ट हमने दिखाया था पहले इसको। इसमें ज़्यादा सी सरसों है, 8 से 10 लहसुन की कली है और 3-4 अदरक के टुकड़े हैं। इनको पीस लिया है, इससे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सरसों का फ्लेवर वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद जब ये पेस्ट अच्छे से भुन गया है तब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर गलने लगा है तो मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया है। मसाले इसमें मैंने बहुत कम डाले हैं, सब्जी में मसाले बहुत कम पड़ते हैं। इसका जो फ्लेवर है वो उसी से आएगा, सरसों से, अदरक लहसुन से। और बस सारी सब्जियां डाल के, मसाले मिक्स डाल के, अपने हिसाब से ग्रेवी डाल के, नमक डाल के सब्जी को पका लेंगे। और इसमें ना दूध से ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम होती है सब्जी में, तो यहाँ पे ये मिलती है, उसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं और इसका आनंद लें। तो चलिए हमारी सब्जी हो गई है रेडी। और बस इसको बनाना भी कितना आसान है। उस दिन मैं सब्जियां लेके आई थी ना जब सारी, तभी मैं इनको भी लेके आई थी। मैंने कहा चलो लेके चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे। ये थोड़ा कम पसंद करते हैं लेकिन उस टाइम पे तो मैं डेली ही 1 डंडा इसका मंगाती थी। ये डंडे की तरह ही होती है ना, इसके पिटाई भी कर लो और खाना भी बना के खा लो। तो ये देखिए सब्ज़ी अच्छी सी हमारी ग्रेवी वाली तैयार हो गई है, ड्रमस्टिक और आलू की, टमाटर की। तो बस मैं अब चावल नहीं बनाऊंगी आज क्योंकि रोटी ही बनाऊंगी। चावल ये खाते हैं लेकिन नहीं बनाऊंगी। और फटाफट से यहाँ पे मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, साथ ही साथ में जो खाने के निकले हैं, क्योंकि मेरी आदत है, ये आदत पड़ चुकी है मेरी कि जितने बर्तन साथ साथ निकलते हैं खाने के, मैं उनको वही निपटाती चलती हूँ क्योंकि बाद में मुझे रात में ज़्यादा काम ना हो खाने के बाद। क्योंकि खाने के बाद तब भी बहुत ढेर लग जाता है, आप कितने भी निपटाते चलो फिर भी बहुत ढेर लग जाता है। और ये साड़ियाँ मैंने कहाँ से मंगाई हैं मैं बताऊँगी आप लोगों को। इनको मैंने धुल के डाला था तो ये सूख गई हैं। और अयान के कपड़े भी मैं रात में अंदर डाल देती हूँ, तो ये सब उठा के अंदर डाल रही हूँ। इधर बोलो, कैमरे बोलो, क्या तो नंदिनी। यहाँ पे देखिए कितना रिस्की काम कर रहा है। अगर जरा सा पीछे को हो जाए ना तो खोपड़ी के बल जाएंगे, लेकिन मैं इसे सामने नज़र रखती हूँ लेकिन उठा के बैठाती नहीं हूँ क्योंकि इसे खुद करने देना है, खुद से सीखने देना है। चेयर में भी चढ़ने की कोशिश करते हैं और अगर सामने देख लेगा तो रो के कहेगा बैठाओ, अगर नहीं देखेगा तो खुद से बैठेगा। तो यहाँ पे मैं जो कपड़े लेके आई थी वो सारे मैंने तय बना के रख दिए हैं, साथ में बिस्तर ही साफ़ कर लिया है। मैं घर के जिस कोने से निकलती चलती हूँ वहाँ के काम साथ ही साथ निपटाती चलती हूँ, ये मेरी आदत है। तो यहाँ पे ये देखिए खेलते कम है, फैलाते ज़्यादा हैं। किसी के पैर पड़ जाते हैं, चोट लग जाती है, कहीं किसी के पैर में घुस जाता है तो दुख जाता है। और ये देखिए भर के दो इनको, थोड़ी बहुत देर तो पढ़ते हैं फिर ये काम करते हैं। इनको सिखाना भी पड़ रहा है थोड़ी। यहाँ भी नहीं आ रहा डी, यहाँ नहीं आ रहा। इसका घर कौन सा है डी का? ये भी इसका घर नहीं है। अपने घर जाओ डी, अपने घर जाओ डी। ये डॉग का घर, ये डॉग का घर यहाँ आ गया। ये क्या डाल रखा है यार? ये क्या पानी है क्या है ये? आगे देखो इधर। टॉयलेट कर गया होगा और क्या है? इसकी टॉयलेट है।
टॉयलेट कर जाता है। बेटा ये लौंडा धोखा दे रहा है, ये टॉयलेट भी सफेद कर रहा है, पीली नहीं कर रहा, पता ना चले। क्यों बे धोखेबाज? पापा कुछ बोले ना इसलिए हैं? बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, इतना क्लियर भाई, इतनी क्लियरिटी है, शकल दिख रही है उसमें मेरी। कपड़ा लेके आओ, साफ करो, एंड जाओ, पोछा लेके आओ जल्दी आओ। देखो मेरा होशियार लड़का कितनी जल्दी पैरदान लेके भागा है। जैसे हम लोग पानी पहुँचते ये देखिए लात रख के पूरा पहुँच दिया। थक गया बेचारा, देखो काम कर करके कितना जुल्म ढा रहे हैं इसके पापा इसके ऊपर। उठा लो, गंदा हो जाएगा। उठा लो, हाथ धुला दो, हैंड वॉश करा लो, जाओ पापा से हैंड वॉश करा लो, बहुत काम कर लिया, जाओ। अभी इनके हाथ पैर धुलाए हैं, कपड़े चेंज किए हैं। एक बार नहीं, दिन में कई बार इनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद फिर कुछ फैला के आ जाएंगे, गीले करके आ जाएंगे, तो सोने के टाइम तक फिर से चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे जो इसके कपड़े उठा के लाई थी मैं, तो थोड़े से ही हैं, तो फिर स्टैंड नहीं लाई कपड़ों का। मैंने चेयर में ही इसके कपड़े सारे सुखा दिए हैं, पंखा चलेगा तो सूख जाएंगे। यहाँ पर बन गई हैं हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ, और मेरी आदत है तवे में एक साथ दो दो तीन तीन रोटियाँ डालने की, तो फिर मैं साथ में ही सारी सेकती हूँ, तो रोटियाँ मेरी जल्दी बन जाती हैं। और इस समय मैं थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर रही हूँ, तो हल्का सा कलर मुझे हल्का सा चेंज सा लगता है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई हैं, साथ ही साथ में बर्तन वगैरह और चकला बेलन ना हमेशा खाना बनाने के बाद तुरंत धो के रख दो। कभी कभार छूट जाए, इमरजेंसी वो बात अलग है, तो ठीक रहता है, क्योंकि जब हम खाना खा के आते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो ये बाकी बर्तनों में मिल जाता है। इसलिए मैं इसको पहले ही साफ़ करके रख देती हूँ। एक तो ये फ़ायदा है कि पहले से रख दो तो ये रखा जाता है, माना जाता है। दूसरा ये पत्थर का है, टूटने का डर नहीं रहता है अगर आप पहले साफ़ करके रख दो। और चकला बेलन ये सब साफ़ करके मैं रख देती हूँ। अभी से अयान के पापा को आवाज़ लगा देती हूँ, जब मेरी रोटी बन ही पाती है। जब तक वो हाथ पैर मुंह धुल के आएंगे तब तक मैं चकला बेलन, धुलना, खाना लगाना ये सब काम कर लेती हूँ। तो खाना हमारा रेडी हो गया है, खाना खाने वाले भी रेडी हो गए हैं। आप लोग भी आ जाइए फटाफट से हमारे साथ डिनर के लिए। और इस सब्ज़ी को खाने में ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, क्योंकि इनको उठा उठा के एक एक खाना पड़ता है, इसका पल्प निकाल निकाल के। बट ओवरऑल हमारे लिए अच्छी है तो अच्छी ही है फिर। और यहाँ पे न्यूज़ देख रहे थे, वो टिड्डियों का आतंक दिखा रहे हैं कि फसल को कैसे नष्ट कर रही हैं टिड्डियाँ, वही सब देखने में लगे थे। हाय गूगल, ओपन ध्रुव राठी। हाय गूगल, ओपन ध्रुव राठी। अबे ध्रुव राठी खोल, हरामखोर। है क्या हो गया? अरे यार प्यार से काम करता ही नहीं है गूगल असिस्टेंट। वो आदमी है क्या गूगल असिस्टेंट? शुरू में आया तो अच्छा काम करता था, लाल प्यार ने बिगाड़ दिया इसको। अच्छा। और अभी बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी है, तो फटाफट से ये देखिए, मैंने कहा था ना कितना भी निपटा लो लेकिन खाने के बाद उतने ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो फटाफट से मैंने किचन को साफ़ कर लिया है। और मेरी आदत है मैं किचन को रात में रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, ताकि कोई भी चीटा कीड़ा कीड़ी कुछ भी यहाँ पे ना आए, क्योंकि साफ़ हो जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। और सुबह सुबह जब हम देखते हैं अपनी किचन को एकदम चमाचम चमकती हुई, तो हमें भी अंदर से खुशी होती है। तो यहाँ पे मैंने किचन को अपनी चमका लिया है और फटाफट से बर्तन भी सारे मांज लिए हैं, धुल लेती हूँ। आज तो बहुत खाना खा लिया, टंकी मेरी एकदम फुल हो गई है, तो थोड़ा सा टहल लेती हूँ, क्योंकि ये भी चिल्लाते हैं कि थोड़ा सा टहल घूम लिया करो वरना पेट निकल जाएगा। तो मैंने कहा चलिए टहल लेते हैं, साथ ही साथ आपसे कुछ बातें भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सोच रही थी जब मैं बाहर जाके टहलूँगी तभी आराम से कर लूँगी, आराम से ठंडी हवा में। न्यूज़ तो आप लोगों ने भी देख ही ली होगी कि हमारा जो लॉकडाउन 4 है वो आज से ख़त्म हो रहा है, और कल से यानी 1 जून से लेकर 30 जून तक कुछ नई गाइडलाइंस आ रही हैं, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे जो पाबंदियाँ पहले थी वो पाबंदियाँ रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे खतरे ज़्यादा हैं। लेकिन जो हमारा कर्फ्यू है बाकी जगह शाम को 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक रहता था, वो चेंज हो रहा है। उसमें क्या है, रात में 9 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक रहेगा।
रहेगा। और एक चीज़ और छूट मिल रही है, जो अदर स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना अलाउ हो रहा है, हम सेफ हैं, वहाँ पे अलाउ हो रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, लेकिन स्कूल हमारे बंद रहेंगे अभी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हो रहे हैं। लेकिन इस बार जो सबसे ज़रूरी बात है या पॉइंट वाला, कि इस बार लॉकडाउन 5 नाम ना देके इसको दे रहे हैं अनलॉक 1 नाम। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार धीरे धीरे चीज़ों को खोलना चाह रहा है, धीरे धीरे जो ये लगे हुए हैं पाबंदियाँ खोली जा रही हैं। तो क्योंकि सरकार ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकती है चीज़ों को, क्योंकि वो खोलना पड़ेगा, लेकिन हमें अपनी सावधानी खुद रखनी है, खुद करनी होगी, सेफ्टी का खुद ध्यान रखना है। क्योंकि लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम सेफ हो चुके हैं, क्योंकि हम रोज़ देख रहे हैं आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। टीवी खोलती हूँ ना, दुगने बढ़ रहे हैं, जैसे पहले बढ़ रहे थे उससे दुगने बढ़ रहे हैं। तो हमें जहाँ ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं जाना है, ये हमें खुद से प्रण लेने पड़ेंगे। और मेरा आखिरी में जो सबसे ज़रूरी काम होता है, हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग पहले एंड कर देती हूँ। अपना ये एनर्जी ड्रिंक लेना, तो मैं दूध को गर्म करके साथ में जमाने का काम भी करती हूँ दूध का, और साथ में ही दूध ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने डाला है प्रोटीन एक्स पाउडर। अयान के पापा ले नहीं रहे हैं क्योंकि उनका पेट भर गया है, तो मैंने और नंदिनी ने अभी लिया है दूध पाउडर डाल के। तो चलिए अब एक दूसरा जरूरी जो टॉपिक है, आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा कि मैं किसकी शादी में जा रही हूँ, किसकी शादी में जाने के लिए तैयार हुई हूँ। ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, जाहिर सी बात है उठेगा ही। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बात जाहिर है कि हम महिलाएं हैं, हम औरत हैं, तो सुंदर दिखना हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हम सुंदर दिखें। तो ये जो हमारा टाइम चल रहा है ना, घर पे रहना, बंद रहना, ये बहुत स्ट्रेसफुल है। इस स्ट्रेसफुल टाइम पे क्या करना है, हम तैयार हो सकते हैं। हम जो हमारे नए कपड़े हैं ना, जो हम बाहर पहन के जाते थे, उन्हें घर पे पहन सकते हैं। फिर शीशे में खड़े होकर देखेंगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस फिर से आएगा कि हाँ हम अच्छे दिखते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, मन में आता है सबके, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। तो जरूरी नहीं है कि शादी में जाना है, बाहर पिकनिक में जाना है या घूमने जाना है तभी हम तैयार हो सकते हैं। बस मेरा एक छोटा सा पर्पस था ये बात आपके पास, ये मैसेज पहुंचाने का, कि घर पे तैयार होके अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करिए। सारी महिलाएं, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि घर का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, स्ट्रेस भरी लाइफ बहुत हो जाएगी अगर इसे कम नहीं किया। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं ट्राई करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी ट्राई करें। और यहाँ से मेरे रात के काम की जर्नी होती है ख़त्म, और आज के ब्लॉग की, आज की वीडियो की जर्नी भी होती है ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगी आप लोगों को पसंद आया है। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़, न्यू ब्लॉग्स आपको ऐसे ही मिलते रहे। तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।